स्वागत है आप सभी साथियों का हमारी एक और नई वीडियो पर, जहां पर मध्य प्रदेश जनपद पंचायत भर्ती 2024 की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। यदि आप भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो दो विभाग में काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि आप भी फ्री आवेदन बिना परीक्षा परमानेंट सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो कृपया कर इस वीडियो पर अंत तक जुड़े रहें ताकि आप भी मध्य प्रदेश जनपद पंचायत भर्ती 2024 की जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, यदि आप भी जनपद पंचायत भर्ती के तहत यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो CED-MAP-India.MP.gov.in का पोर्टल ओपन करना होगा। यहाँ पर आप आते ही सबसे पहले मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस मेन्यू बार के आइकन पर क्लिक करते हैं आपके लिए कुछ इस प्रकार से विकल्प दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए जॉब्स पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप जॉब्स पर क्लिक करेंगे आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे जॉब के विवरण दिखाई देंगे, जहाँ पर आपके लिए नीचे आकर समस्त प्रकार की जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर अंत तक बने हुए हैं तो आपको बता दें कि हाल ही में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों हेतु नोटिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर जनपद पंचायत बमौरी, इसके साथ ही संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के तहत यह दो नोटिफिकेशन सामने आए हैं। यदि आप भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह दोनों ही नोटिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर आगे मिलने वाली है। सबसे पहले हम जनपद पंचायत बमौरी के लिए जानकारी देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अब आगे देख सकते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए इच्छुक छात्र इस प्रकार की जानकारी के आधार पर आवेदन को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, इसके साथ ही DCA या CPCT क्वालिफाइड छात्र इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जनपद पंचायत डिपार्टमेंट रहने वाला है और पद का नाम डेटा एंट्री ऑपरेटर नरेगा के तहत रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो कि आपने ऊपर भी देख लिया होगा। इसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 3 वर्ष का डेटा मैनेजमेंट। इसके साथ ही आप पूरी विस्तृत जानकारी इस नोटिफिकेशन के आधार पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए की स्किल देखना भी आवश्यक है, क्योंकि आपके पास यदि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सही नहीं रहेगी तो आपको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि लोकेशन की बात की जाए तो यह बमौरी रहने वाली है और सैलरी स्किल के आधार पर कलेक्टर द्वारा आपको निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड विकल्प दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करते हुए आप पहुँच जाएंगे एक आवेदन फॉर्म पर, जहाँ पर मांगी गई डिटेल दर्ज करते हुए आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए दूसरे पद का विवरण भी दिया जाएगा, जिसमें आप संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल की जानकारी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी डिटेल मिलने वाली है, जिसमें आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट का नाम, टाइटल जो कि जॉब के लिए रहने वाला है, इसके बाद क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है। यहाँ पर आपके लिए CPCT अनिवार्य रहेगा, एक्सपीरियंस भी अनिवार्य है। इसके साथ लोकेशन आपकी यहाँ पर भोपाल रहेगी और आपकी सैलरी कलेक्टर रेट के आधार पर प्रदान की जाएगी। यदि हम आई एम इंटरेस्टेड की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार का आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें पहला नाम, अंतिम नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल सेट, प्रोफेशनल डिटेल के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करना होगा। जैसे ही आप इस प्रकार की पूरी जानकारी भर देते हैं, यहाँ पर कैप्चा के साथ आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका यह आवेदन पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आपके लिए इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। यदि आप सफलतापूर्वक इंटरव्यू को भी पास कर लेते हैं तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी पा सकते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी गई। यदि आप भी
इस प्रकार की जानकारी तलाश करते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर लगातार ऐसी ही भर्ती से जुड़ी अपडेट्स लाई जा रही हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।